नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। नासिक स्नातक चुनाव में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कांग्रेस उम्मीदवार सत्यजीत तांबे ने नासिक स्नातक चुनाव में कांग्रेस को राम राम कहकर स्वतंत्र निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे, जिसके लिए कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए निलंबित भी किया था। उसके बाद सत्यजीत तांबे की तरफ से सोशल मीडिया प्रोफाइल बदल दी गई और बायो से कांग्रेस पार्टी का जिक्र भी हटा दिया गया। इस चुनाव में सत्यजीत तांबे ने भारी मतों के अंतर से शानदार जीत हासिल की। सत्यजीत तांबे की अगली भूमिका क्या होगी, इस संबंध में सत्यजीत तांबे ने एक पत्रकार वार्ता में अपनी स्थिति स्पष्ट की। सत्यजीत तांबे ने निर्णय लिया कि वह निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में थे और भविष्य में निर्दलीय के रूप में ही काम करेंगे। इस बार उन्होंने पत्रकारों के सामने गंभीर आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहेब थोराट और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सत्यजीत तांबे को अपने पिता की सीट पर विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहिए। तांबे परिवार में भी इसकी खूब चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस का कुछ और ही मत था। सत्यजीत ने 9 जनवरी को एबी फॉर्म के लिए प्रदेश कार्यालय में संपर्क किया। फॉर्म के लिए नागपुर पहुंचे युवक को सुबह से शाम 7 बजे तक करीब 10 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। वहीं एबी फॉर्म सील बंद लिफाफे में दिया गया। फॉर्म भरते वक्त खुलासा हुआ कि दिए गए ये दोनों एबी फॉर्म गलत है। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि ये एबी फॉर्म नासिक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के नहीं है। नाना पटोले द्वारा हस्ताक्षरित ये 2 एबी फॉर्म औरंगाबाद और नागपुर से थे। क्षेत्रीय कार्यालय ने एबी फॉर्म गलत तरीके से भेजने की गलती, क्योंकि इसका मतलब यह है कि कांग्रेस सत्यजीत तांबे को नामित करने के लिए उत्सुक नहीं थे। वहीं दिया गया नया एबी फॉर्म भी सत्यजीत के पिता के नाम पर दिया गया था। चूंकि दूसरे उम्मीदवार के स्थान पर नील लिखा हुआ था, इसलिए वहां किसी और उम्मीदवार का नाम लगाना संभव नहीं था। इससे साफ है कि कांग्रेस की कोशिश थी कि सत्यजीत तांबे को उम्मीदवारी न दी जाए। सत्यजीत तांबे ने आरोप लगाया है कि यह एक स्क्रिप्टेड कहानी है, एक साजिश है। कांग्रेस की राजनीति इस तरह चल रही है, यह उसका प्रतिबिंब है। कुल मिलाकर यह इशारा करता है कि नाना पटोले का सत्यजीत तांबे के मामा और कांग्रेस के पूर्व मंत्री बाला साहेब थोराट से जमती नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व इस दरार को शांत दिमाग और गरिमा के साथ सुलझा सकते थे और सत्यजीत तांबे कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते थे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रस्तावना में कहा था कि ऐसी कोई साजिश हो सकती है, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही जानते हैं। इस तरह से संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी की नाकामी पर भी मुहर लगा दी। महाविकास आघाड़ी कैसे मजबूत है, इस पर मिठास घोली जा रही है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि ये तीनों पार्टियां ही एक दूसरे की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। कांग्रेस नेता आशीष देशमुख ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक सनसनीखेज पत्र भेजकर सत्यजीत तांबे की बगावत के लिए प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें तुरंत हटाने की मांग की थी। इस पत्र के कारण नाना पटोले की कार्यप्रणाली पर उंगली भी उठाई गई थी, जबकि भाजपा सांसद सुजय विखे पाटिल ने कहा था कि निकट भविष्य में कांग्रेस में भूचाल आ जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस के पाले में सिहरन पैदा कर दी थी। फिलहाल ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि पार्टी में बगावत होगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता नेता नाना पटोले के काम करने के तरीके से खपा है। आज नहीं तो कल इसका विस्फोट जरूर होगा। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी कहा था कि यह तांबे पर निर्भर करेगा कि वह बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। बता दें कि कांग्रेस के नाम का इस्तेमाल नहीं करने के बावजूद भी सत्यजीत तांबे ने निर्दलीय के रूप में नासिक स्नातक सीट आसानी से जीत ली है। वहीं सत्यजीत तांबे को निर्दलीय पर्चा भरकर दिल्ली में समर्थन के लिए पत्र लिखने को कहा गया था। सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा गया। सत्यजीत सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को भी तैयार थे। नाना पटोले को भी साथ खड़े रहने और समर्थन के लिए बुलाया गया था। वह एक तरफ दिल्ली के नेतृत्व से बात करते तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष शुभांगी पाटिल का समर्थन करते दिखे। सत्यजीत तांबे ने हमें धोखा दिया, धमकाया, आरोप लगाया कि उन्हें अंधेरे में रखा गया। ये सभी आरोप नाना पटोले ने लगाया। वहीं जहां एक तरफ दिल्ली के नेतृत्व को लेकर बात की जा रही थी, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय नेतृत्व कुछ अलग ही कह रहा था। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि भारत को जोड़ो, नफरत को रोको, लोगों को प्यार से जोड़ो, लेकिन ये तस्वीर बताती है कि कांग्रेस नेता अपने ही पार्टी के लोगों को जोड़ने का काम भूल से चुके हैं। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस को सत्यजीत तांबे की किताब के विमोचन के एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। वे आए भी, तब उन्होंने कहा था कि सत्यजीत तांबे जैसे धुरंधर कार्यकर्ताओं को मौका दे, नहीं तो उन जैसे कार्यकर्ताओं पर हमारी नजर है। शायद इसलिए कई गुट टूट भी गए। फडणवीस को कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व को दोषी महसूस करना चाहिए था। इसके साथ ही यह एक अंदरूनी राजनीति भी है। सत्यजीत के मौके पर कांग्रेस का झूठ सबके सामने आ गया है। आए दिन कई लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सभी पार्टियों में तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता है कि
उनकी स्वयं की पार्टी में क्या चल रहा है, उनके पैरों तले क्या चल रहा है। सत्यजीत ने कई वर्षों तक निष्ठापूर्वक कांग्रेस की सेवा की। यह परिवार 2023 में कांग्रेस में 100 साल पूरे कर रहा है, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है और इससे पता चलता है कि कांग्रेस का नाम खराब करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, बल्कि इस पार्टी के चंद नेता ही इसके लिए काफी है। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव निर्दलीय लड़ा था, निर्दलीय ही काम करूंगा, सत्यजीत तांबे ने कहा। इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।